हम लोग क्या पढ़े थे, आर परिपथ। आर का मतलब होता है ऐसा हम परिपथ की बात करें कि जिसमें खाली शुद्ध प्रतिरोध हो, उसमें ना धारिता हो ना स्वप्रेरकत्व हो, तब उसका प्रतिबाधा ज्ञात करना होता है, कलांतर ज्ञात करना होता है। तो उसमें एक रूल लिखवाए थे कि जो शुद्ध प्रतिरोध वाला कोई परिपथ होगा तो प्रतिरोध जितना होगा वही उसका प्रतिबाधा होगा। प्रतिबाधा का मतलब होता है धारा के मार्ग में क्या करना, रुकावट डालना, अवरोध, ठीक है। और कालांतर जीरो होता है, इसलिए होता है क्योंकि धारा के साथ ही वोल्टेज चलता है। धारा के साथ ही क्या होता है, वोल्टेज चलता है। थोड़ा एकाग्र होकर पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो थोड़ी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। जैसे एक नहीं होता है कि हम कोई चीज़ जैसे मांस मछली खाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम थोड़ा सा बेसी खाएं। क्यों खाएं? क्योंकि हमें लगता है कि ये ज़्यादा कुछ पौष्टिक है, इसीलिए ना हम ज़्यादा खाते हैं। आगे स्वाद के लिए खाते हैं, उससे भी टेस्टी टेस्टी चीज़ें हैं तो हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा ये पौष्टिक है तो इसलिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा खाते हैं। ऐसे ही जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो अगर हमको लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी है तो उस पर थोड़ा मेहनत करके पढ़ते हैं, और ना ज़रूरी लगता है तो हम लोग ना उस पर नहीं मेहनत करते हैं। बात यही है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए। देखिए ये आज पढ़ना हम लोग को सी परिपथ। सी मतलब होता है धारिता, वैद्युत धारिता। और वैद्युत धारिता की परिभाषा आप चौथे चैप्टर में पढ़े हो। कोई चालक हो, उस चालक में कितना आवेश धारण करने की क्षमता, वही उसकी क्या कहलाएगी, धारिता। अब एक चीज़ इसमें समझना है आप लोग को, अब ये जो परिपथ बनाना है, इस परिपथ में केवल और केवल शुद्ध कैपेसिटर लगाओ या शुद्ध धारिता लगाओ, और तब उसका वोल्टेज का समीकरण निकालना होता है, धारा का समीकरण निकालना होता है, इनके मध्य कालांतर कितना होता है, समझ रहे हैं, ग्राफ खींचना होता है। धारतीय प्रतिघात में उसमें प्रतिघात आता है, प्रतिरोध वाले में प्रतिरोध होता है, और धारिता भी तो धारा को रोकेगी, तो इसके रोकने वाली को हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। क्या प्रतिघात कहते हैं? धारतीय प्रतिघात। ये भी प्रतिरोध है, जैसे है वैसे ये भी है, ये भी धारा को रोकेगा, और इसका भी मात्रक ऊ में लिखेंगे, XC लिखते हैं, ठीक है। तो अब चले पढ़ाएं, क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। देखिए कैसे धारिता का सिंबल क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या है ये ना धारिता का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है? थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, मचलत ना हो जाए, जैसे नहीं मटक 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 चले ली सो सुअरिया, देख ले बस सुअरिया चलो पिछवा हिलाओ चले ली सो। चल बैठ, जल्दी बैठ, पढ़ाई। यह आपका हो गया धारिता का सिंबल, है ना भाई सिंबल। ऐजा का लिख दीजिए, इसका अपना खुद का वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, और इसको हम किससे जोड़ना है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ रहे हो तब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 7 गो होते हैं, तय करी मतलब इसको किससे जोड़ना, प्रत्यावर्ती धारा से। किससे जोड़ना है? प्रत्यावर्ती धारा से, अल्टरनेटिंग करंट से, AC से। इधर धारा आपका I, इधर धारा, इतना समझ में डेरिवेशन उठा है, फंसबे नहीं करोगे, लिख के ले लो। मौको जब पीछे की टॉपिक तैयार नहीं रहेगी, आगे तैयार रहेगी तो तैयार रहेगी तब ना नहीं फंसेगा, तैयार नहीं रहेगी तो फंसेगा। मीन्स समझो शब्द का, बातों में क्या, भावनाओं को समझो। मीन्स समझोगे तभी तो होगा। हाँ, खूब अस्थाई होकर पढ़ो, जैया से हम वीडियो डालेंगे पढ़े देख भी लेना, और ना देखोगे तब वो हमारा एक ना एक दिन चलबे करेगा। कोई को 13 से अनसब्सक्राइब कर ले, का उखड़ जाए, कुछ होगा ना, उखड़ेगा ना, उखड़ेगा ना। हाँ गुड, तो पढ़ लोगे तो बढ़िया है, फ्री का ज्ञान है। हाँ देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, कल जैसे हम ये देखो सी परिपथ, दूसरा नंबर वाला हम परिपथ पढ़ रहे हैं। सी परिपथ का मतलब होता है धारिता वाला परिपथ, माने जिसमें वैद्युत धारिता केवल लगा हो, ना ही में प्रतिरोध हो ना स्वप्रेरकत्व हो, खाली ओनली ऑन क्या हो, धारिता। सिंपल से याद रखना, कैपेसिटरवा नहीं देखे हो, हमें नहीं लगा लला जो ना पंखा में निकला ला कंडेंसर देहात भाषा में लोग कहें, एक्चुअली नाम क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो वही है, तो ठीक है। तो ये जब शुद्ध धारिता वाला कोई परिपथ हो तो इसका धारा का समीकरण पूछता है, वोल्टेज का पूछता है, फिर पूछता है क्या चीज़ें कि इनमें कालांतर कितना होता है, और इसका हमको क्या करना होता है, ग्राफ दिया, और इसका प्रतिबाधा निकालना होता है। प्रतिबाधा का मतलब यो धारा को रोकेगा,
जैसे प्रतिरोध रोकता है ना, ऐसे ये भी क्या करता है, धारा को रोकता है। देखिए चलें डेरिवेशन करें। चूंकि हम जानते हैं वैद्युतधारिता, क्या जानते हो बताओ? C = यहाँ से Q निकालो, Q बराबर C × समझ में आया? क्या करेंगे, C बराबर Q बटे, तो अगर Q निकालेंगे तो C × ये, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? समझ में आई? अब क्या करेंगे हम, चूँकि लिखेंगे, हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा ना लिखिए, वोल्टेज लिखिए, वोल्टेज का समीकरण V = क्या जानते हैं? है ये लेकर रखिए। लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे? ठीक है, समीकरण एक और किससे मिलाइए, तो क्या हो जाएगा, Q = C रहेगा। आप V के जगह पे क्या लिखेंगे? हो गया। अब दोनों पक्षों का T के सापेक्ष अवकलन, T माने सब है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों किसका, पक्षों का, दोनों किसके सापेक्ष? हो जाए दाब डाउन नहीं भइल बा कमरवा, नीचे नहीं ना, ये पूरा ऊपर जंगरे लगा देता है ना। जा ये वो जैसे नहीं होला, एगो आदत छोड़ा वाला है। जैसे नहीं बताते, हम लोग बचपन में मछली मारने गए थे, तो जब मछली मारने गए थे तो प्यास लगा था, बकरियों चराते थे, तब प्यास लगा था, तो एगो से कहनी का पानी लिया घुमा के, तो का कैला से आदत छोड़ा के रहे, तो पन्नी में चाइनीज वाला पनिया में पानी भर लो, आधा ही कोई में इत्र के जगह मूत्र मिला दिया। बात समझ रहे हो? लोग खुशबू मिलाते हैं तो मूत्र मिला दिया, अल्लाह सबका 2-2 घूंट पिया दिया। ना रही बांस ना बाजी बांसुरी, हाँ आदत छूट जाएगा। तो वही हाल है, तुमको कहते तनी धीरे से प्यार से छुओ तो हिला दे ले, जैसा हिलाता है कि पता चले दोबारा आदमी कहो ना कहो बाबू ते चालू कर, आने तो तुमसे पानी मारे तो थूक मार के उसमें लेके आना, लो पियत रहे। कई करते भी हैं ऐसे, बहुत जगह घर पे भी झगड़ा हो जाता है ना, तो पानी कोई मांगता है, भाई बहन में आपस में थूक के पिला देती हैं ऐसा, हाँ ले पीगा, वही आदत है। देखिए दोनों पक्षों का T के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, देखिए क्या हो जाएगा, dQ/dt हो गया। इधर भी लगेगा ना D/, क्या है, C × V0 और साइन। अच्छा, आवेश प्रवाह होने की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। Q/T को हम क्या कहते हैं, I dQ/dt है, उसे क्या मतलब है, आइए होगा। परिभाषा 5वां पार्ट के पहला हेडिंग है ना, चौथा पार्ट का पहला हेडिंग है, 5वां पार्ट का पहला हेडिंग है। आवेश प्रवाह होने की दर को वैद्युतधारा कहते हैं। समझ में आया? तो हम क्या लिखे हैं, dQ/dt के जगह पे हमें हई छछुनरा कुन के निकाल लो, C × V0 के, बचल का dQ/ और साइन ω/t हो गया। अच्छा, साइन T रहता है तो काश T लिखते हैं, साइन ω/t है, टेके लेट कह के अलगे नहीं लगाएंगे, मनो में कह के लेट कह के चालू कर लेंगे, फिर इंटू करके फिर d/dt करा देंगे, यही ना होता है इसका। समाकलन में अलगे से चालू करके रखना पड़ता है। तो चलिए I रहेगा
सी इंटू भी जीरो रहेगा। आ साइन ओमेगा टी का मान क्या होता है? कास ओमेगा टी। अवकलन डी बाई डी टी साइन टी का कास टी होता है। तो टी के जब पूरा ओमेगा टी है ना, आ पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि फिर डी बाई डी टी करा दे कौन सी के ओमेगा इंटू टी का करा दिए। अब एम में ओमेगा निकल जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा कौन सी? ओमेगा सी इंटू वी जीरो। आगे ओमेगा एकदम लिख देनी, आ सी इंटू वी जीरो। आ का से क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। और एजा क्या बचेगा? डी टी अपान है का मन में एक होता है। कितना होता है? एक होता है। खत्म। हाई एक खत्म तो खाली क्या बचेगा? आई बराबर ओमेगा सी भी जीरो और कास ओमेगा टी। अच्छा एक काम देखो, हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माने कास थीटा का बराबर होगा साइन 90 प्लस थीटा होगा। तय करी मतलब ओमेगा सी भी जीरो है तना के जगह पर साइन क्या लिख सकते हैं हम? 90 प्लस थीटा के जगह पे फिर तोड़ेंगे तो कास ओमेगा टी नहीं आ जाएगा। अब एक सेट करिए, देखिए कैसे। आई इक्वल टू ओमेगा सी भी जीरो के एक ब्रैकेट में लिखा था नहीं, और साइन 90 का मतलब क्या होता है? पाई बाई टू। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई, हम ओमेगा टी को पहले कह देनी, अब बाद में 90, तो 90 का मतलब कितना होता है? पाई बाई होता है ना। अब है पूरा के क्या मान लीजिए आप? आई जीरो। क्या मान लीजिए? आई जीरो। धारा का शिखर मान, धारा का क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो अब आपका क्या आ जाएगा? तो आई इक्वल टू आई जीरो हतना के जगह पर तो आप आई मान लिए, आई जीरो आ साइन क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये धारा का समीकरण है। किस में? सी परिपथ के लिए। किस परिपथ के लिए? सी परिपथ के लिए। धारा का क्या है? समीकरण। अब देखिए इसी प्रकार, इसी प्रकार वोल्टेज का समीकरण क्या हो जाएगा? वोल्टेज का समीकरण। तो जब वोल्टेज का हम समीकरण निकालेंगे, ए के अपोजिट लिखना है। भी इक्वल टू क्या लिखेंगे? भी जीरो साइन ओमेगा टी। अपोजिट है जब प्लस बात है क्या लिखा जाए? ये अंतर आएगा। बात समझ गया? ये वोल्टेज का समीकरण, ऊपर वाला क्या है? धारा का। यह आपका धारा का समीकरण है। किस परिपथ के लिए है? इतना तो बुझ ही जा रहे हो। देख नहीं यार, है देख, समझ में आया? कोई दिक्कत? फंसेगा नहीं ना किसी को भी? 100% लगा लोगे। देखो कहेगा सी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज का समीकरण निकालिए। सी परिपथ न दे के कहेगा शुद्ध धारिता वाला परिपथ का धारा और वोल्टेज का समीकरण लिखिए। फिर कहेगा धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है, फिर प्रतिबाधा कितना होता है इसका, तो उसको धारतीय प्रतिघात कहते हैं। सवाल भी लगता है। अभी अगवा वाले डेरिवेशनों में ही जाएगा सब, इसका सूत्रवा जाएगा उन सब में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई। अब जहाँ कौन चीज लेट कैले रहा वो बताओगे ना भाई? क्या लेट किए थे? आई जीरो बराबर ओमेगा सी। अरे ओमेगा टी का तो करा दिया है, क्या लेट किए हो? तो आई जीरो बराबर क्या था? ओमेगा सी भी है क्या भेजबो? तो आई जीरो बटे भी जीरो ओमेगा इंटू। अच्छा, ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है? भी बाई भी बाई आर होता है ना। तो अगर आई बट्टे हम भी करें तो क्या होगा? 1 बट्टे होगा। अगर आर निकालते हैं तो क्या होगा? भी बट्टे आई। हाई ऊपर चला जाएगा, हाई नीचे, हाई तबे ना ऊपर होगा। तो इसको पहले पलटी मारो तो क्या लिख सकता है हम? भी जीरो बटे, तो हाई 1 बट्टे क्या हो जाएगा? ओमेगा से। भी बट्टे आई आर होता है, ऐसे भी जीरो बटे आई जीरो एक्स सी होगा। क्या होगा? इसका भी मात्रक ओमे होगा मगर नाम अलग होता है। ये भी धारा को रोकता है, जो रोकेगा उसका मात्रक ओमे होगा। इसका नाम जो होता है धारतीय प्रतिघात होता है। जैसे प्रतिरोध के लिए आर लिखते हो, ऐसे सी परिपथ में जो धारा को रोकेगा उसके लिए क्या लिखेंगे? तो एक्स सी का मान क्या आ गया? 1 बट्टे ओमेगा सी। 1 बट्टे क्या हो जाएगा? ओमेगा सी। हाई सी हाई पूरा एक वर्ड है। हाई सी धारिता, हाई कोणीय वेग है। हाई पूरा एक्सी एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं? धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? धारितीय
प्रतिघात है। समझ में आई यहाँ तक? है ना आसान? देखो ऐसे आसान हमें नहीं लगता कोई कैलकुलेशन पढ़ा देगा, हमसे आसान नहीं कैलकुलेशन कोई पढ़ावेगा, आपको कहीं फंसबे नहीं करे। अच्छा ये बताओ ओमेगा का मतलब क्या होता है? कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध क्या होता है? 2 पाई एन। तय एन नहीं लिखेंगे, यफ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। क्या लिखेंगे? तो हमारा एक फार्मूला ये हुआ XC बराबर 1/, क्या है, ओमेगा इंटू सी, या 1/, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एन, एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे? यह इंटू, ये भी धारितीय प्रतिघात का क्या है सूत्र है? धारितीय प्रतिघात का। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक तो हो जाएगी ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा दोनों का हाई एकदम कंफर्म हो ना, यहाँ ही नहीं डायरेक्ट हम इस फंक्शन नहीं लिखा, मेथड बताया कैसे हुआ है, फंसबे नहीं करोगे। ये सब ट्रिक होता है, यही सब ध्यान देना होता है कि टीचर कितना बारीकी से हमको टर्न पढ़ा रहा है, बात समझ रहे हैं? कितना हमको आसान तरीके से पढ़ा रहा है, नहीं तो इसमें उड़ा पढ़ाते लो, नहीं पढ़ेबे नहीं करेंगे। समझ गए? पढ़ाएं। अब देखिए अब इतना हो गया। अब ग्राफ, अब एक चीज़ देखिए, इसमें कालांतर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कालांतर। कितना का अंतर है? π/2। देखिए धारा जो है प्लस है, आप वोल्टेज जो है माइनस है, तो माइनस कब होता है? जब नीचे होता है। तो एक ग्राफ एक बना रहे हैं हम, 2 गो में ग्राफ बनता है, माने हम बनाते हैं 2 गो, ताकि आप फंसोगे नहीं। इधर आपका क्या हो गया? समय हो गया। इधर आपका क्या हो गया? धारा और वोल्टेज हो गया। जिधर समय होगा इधर ये धारा बहेगा। आप प्रतिरोध R परिपथ रहता है, कौन सा परिपथ रहता है? तो वोल्टेज भी इधर ये होता है, मगर C परिपथ है तो में वोल्टेज VC क्या होगा? नीचे। आप VL वाले में ऊपर। आप कितना का होगा? तो π/, कितना का होगा? 2 का होगा। समझ में आई? अब देखिए, अब एक काम देखिए, हम कालांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कालांतर। 11 में पढ़े होगे कालांतर बराबर होता है, चूँकि हम जानते हैं कालांतर बराबर होता है 2 पाई बाई, एक फार्मूला होता है लैम्डा होना चाहिए, 2 पाई/t होता है, 2 पाई/t गुणे समय अंतराल, समय अंतराल। समझ गए? कालांतर बराबर क्या होता है? 2 पाई/t इंटू समय अंतराल। कालांतर को हम डेल्टा फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? 11 में सूत्र पढ़े हुए, रिलेशन पढ़े, कालांतर समय अंतराल में संबंध, कालांतर पथांतर में संबंध। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ आती है। तो कालांतर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/t इंटू समय। 11वां चैप्टर में लास्ट में होगा, 27वां 26वां चैप्टर में है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया। अब आपका 2 पाई रहेगा और नीचे क्या रहेगा? t और समय अंतराल ये निकालना। अच्छा ये बताओ कलाओं का अंतर को अंश के कोण का अंतर है? देखो कितना का है? अब अभी माइनस में है, तो ग्राफ वोल्टेजवा के नीचे से जाएगा। मन कर तो माइनस में रखिए, नहीं तो ऐसे रखिए। तो कालांतर है तो पहले हम सूत्र बनाए, डेल्टा फाई बराबर हाई हो गया डेल्टा टी। हाँ, अब डेल्टा फाई के जगह पर कितना है? π/, अब अभी माइनस में, मन कर तो माइनस यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिएगा। आई जा 2 पाई/, कौन चीज? टी, इंटू डेल्टा, हाँ ये निकालना है डेल्टा टी है। समझ गए? हमें लग रहा है कि हाई पाई से पाई, अब भेजिए, हाँ डेल्टा टी निकालिए। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? हाई टी ऊपर हो जाएगा, हाई आएगा नीचे, तो t/, क्या हो जाएगा? देख लो। अरे हाई निकालना, हाई टी ऊपर चला गया तो हिजा क्या बचा? 1 टी कने टी, हाई 2 है नहीं भाग, खाली डेल्टा टी नहीं बच गए। तब कलाओं का अंतर समय अंतराल कितना हो जाएगा? कालांतर देखिए π/2 आया है, कितना आया है? आज समय अंतराल कितना आया? दोनों के बीच t/4। अब ग्राफ खींचिए। अब वो भी किससे आएगा? नीचे से ना, क्योंकि नीचे मन करते हैं जब माइनस रखोगे तो माइनस होगा, नीचे से ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे हम लोग? नीचे से। तो चलें ग्राफ बनाएं। अब ख़त्म हो गई, खाली ग्राफ है बस, ठीक है? ये देखें हो गए। इधर आपका क्या होता है? इधर धारा और, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? 0, t/4, t/2, 3t/,
और फिर एगो ये तो सब पढ़े हो। धारा सेम है, धारा में कोई परिवर्तन तो धारा एकदम सेम जाएगा। अगर साइंस बना देना और आगे तक इसको बना देना है, एगो और लूप बना देना है, नाम मत दिखाना है, ठीक है। हाँ ये हो गया धारा का समीकरण। ये किसका समीकरण है? यह आपका धारा है। आई इक्वल टू कौन चीज? आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, समझ जाओगे भाई। हाँ आप वोल्टेज, तब वोल्टेज में तो भिन्न है, कितना का अंतर है? T/4। अब वो अभी क्या है? माइनस में है। मैंने कहा ना मन करे तो हेजा माइनस रख के सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि कलाओं का अंतर में है। देखिए यहाँ वोल्टेज वाले में -π/2 है, तो हेजा रखोगे तो वैसे माइनस आएगा। आना ही तो एक दिमाग में रख लो, π/4 आया है तो हम ऊपर से न ले जाकर माइनस में है तो नीचे से ले जाएंगे। हेजा से कहाँ ले जाएंगे? नीचे से। एक लूप है नहीं, एक और बना लेना आगे, ठीक है। आइए किसका समीकरण हो गया? बोल V बराबर V0 साइन ओमेगा टी या -π/, हो गया, ग्राफ बन गई। अब समझ में आए? एक ग्राफ 11 में सिखाया भी जाता है, एक बार इसको कंफर्म कर दें। देखिए सी परिपथ के लिए, सी माने धारिता वाले परिपथ के लिए धारितीय प्रतिघात निकालना होता है। समय अंतराल कितना होता है? कालांतर कितना होता है? समझ में? ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा सी परिपथ हो गया। हम लिखे हैं वैद्युत धारिता सी बराबर क्या जानते हैं? Q/, यहाँ से Q निकालें। हमारा वैद्युत धारिता सी बराबर क्या होता है? Q/, इसको भेज देंगे C इंटू क्या हो जाएगा? हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या जानते हैं? V बराबर V0। एक काम करो, Q का मान मैं जो C इंटू V है, V का हटा के हाई रखो ही जाए, तो 1 2 से लिखे हैं, देखो Q लिखे हैं, C लिखे हैं, V के जगह पे क्या लिखे हैं? V0। दोनों पक्षों का T के सापेक्ष अवकलन कराओ तो क्या हो जाएगा? है क्या कराना है? तो dQ/dt है ना, dQ/C V0 साइन, हमें C V0 निकाल दिए, d/dt हो गया साइन ओमेगा टी। हाँ अब साइन का कराएंगे तो क्या होगा? कास ओमेगा टी, या जिसको लेट किए हो उसको फिर कराओ तो ओमेगा बाहर ही आ जाएगा, dt/dt। ये दोनों बराबर है, मान 1 हो जाएगा। सूत्र भी होता है, नहीं तो यन वाला भी सूत्र लगाओगे तो भी आ जाएगा एक, ठीक है। हई खत्म, खाली बचा हई हेतना हो, लिख दिए। अब हेतना के जगह पर हई सेम लिखे हैं। हेतना का मतलब होता है साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है? ओमेगा इंटू, ठीक है, साइन रहेगा। है के 90 का मतलब होता है π/2, है के आगे कर दिए, है के लेट कर लिए I0। तो अगला हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? हई है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस, ये धारा का समीकरण है सी परिपथ के लिए। इसी प्रकार वोल्टेज का समीकरण तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी -π/2 हो जाता है। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाता है इतना, ठीक है। जहाँ अब एम लेट क्या किए हो? आई का मान क्या है? तो V ओमेगा C V0 है, लेट कर लिए, इसको इसके नीचे भेज दिए, ये पलटी मार दीजिए तो V0/I0, तो ये क्या हो जाएगा? 1/I0 है, नीचे 1 है, ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब V/IR होता है, ऐसे V0 I0 है, C परिपथ है तो XC लिखेंगे, L परिपथ रहता है तो XL लिखते हैं, और दूसरा परिपथ रहता है तो Z यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया, ये धारितीय प्रतिघात है, ये सूत्र है, सवाल लगेंगे इस पर। अब ओमेगा का मतलब क्या होता है? इधर देखो, ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2π होता है, 2πn होता है कोणीय वेग और आवृत्ति में। 9वां चैप्टर में 11 में पढ़े होगे, वो समय कौन सी वृत्तीय गति में, तो उसमें 2πn पढ़े होगे, उसका सूत्र पढ़े होगे, डेरिवेशन पढ़े होगे, परिभाषा पढ़े होगे। तो हमारा 2πn यन के जगह पर हम यफ यूज करते थे, यफ हो गया, तो ओमेगा को बदल के 2πf/c, हाइयो सूत्र होता है, आएगो हाइयो होता है, लिख दिए। अब ये धारितीय प्रतिघात है। ग्राफ बनाएं, धारा और वोल्टेज में कितना का अंतर है? π/2, वो भी माइनस है तो नीचे हो जाएगा। कालांतर बराबर सूत्र जानते हैं, अब निकाल लीजिए। समय अंतराल निकालना है, कितना का दोनों में अंतर आ रहा है, तो कालांतर बराबर होता है 2π/t या समय अंतराल, तो डेल्टा फाई बराबर होता है 2π/t या डेल्टा टी। यह हो गया, कलाओं का अंतर π/2 है, ये इतना, ये इतना, काट लेंगे हमारा आ जाएगा। इसीलिए जब हम पंखा चालू करते हैं या लाइन आते हैं तत्काल स्पीड पकड़ लेता है, तत्काल चलने लगता है। लाइट आएगा तो एक बार धड़ाक दे करेगा और तब स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि उसमें धारा तत्काल पहुंच जाएगा, मगर वोल्टेज उसको तत्काल नहीं मिलता है। इतना का अंतर आता है वोल्टेज और धारा में, इसलिए कुछ समय बाद वो स्पीड पर, ऐसे लाइन आया भूख दे बड़ा, तब देखिएगा कुछ समय बाद धड़ दे करेगा, और उसके बाद कुछ सेकंड, इतना लंबा नहीं, मतलब कुछ सेकंड, और तब वो पंखा क्या होता है? धीरे धीरे
चलने लगता है और फिर अपना स्पीड पिक पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये होती है। समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए इसको